दोनों जातियां इनको सत्ता से बाहर करेंगे और इस तरह बाहर करेंगे कि 14 साल नहीं 2500 साल वापस नहीं आएंगे। ये मेरा दावा है। तो इनके राज में बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और इस बार महिलाओं ने ही ठाना है कि ये सरकार को बदल के दिखाएंगे। जनता बहुत त्रस्त है। जंतर मंतर पे आपने देख लिया, धरना देख लिया, किस तरह से जाति कर रही है सरकार, और हम लोग बिल्कुल बचा चुके हैं। हर हालत में हारेंगे। और आज इस परिसर में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारे साथ आपको भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये समझनाद इस बात का है कि अखिलेश यादव जी 2027 में पूर्ण बहुमत में ब्राह्मण समाज के समर्थन के साथ सरकार में आने जा रहे हैं। 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको साथ लेके सबका विकास सबका सम्मान तैयारी में। इससे ज़्यादा इस हत्यारी सरकार में और क्या होगा, इस तानाशाह सरकार में और क्या देखने को मिलेगा? यही देखने को, जिसे हमने बनवाया, जिसे हमारी सरकार ने बनाया, वहाँ पर हमें जाने का परमिशन लेना पड़ेगा। और सही मायनों में समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मणों को या बाकी समाज को सम्मान देती है। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पूरा समाज एकजुट हो गया है और इस योगी हुकूमत को हराने जा रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने जा रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। तस्वीरों में आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया और साथ ही आप देख रहे थे हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर यहाँ पर आए थे। पिछले दिन कार्यक्रम करने की यहाँ पर अनुमति नहीं मिली, उसके बाद आक्रोश भी था। हम बात करेंगे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर कहाँ से हैं? रायबरेली से चंद्रराज सिंह पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कुर्मी महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर परमिशन नहीं मिली बीते दिन कार्यक्रम करने की, आज माल्यार्पण हुआ है और हजारों संख्या में यहाँ पे हुजूम देख पा रहा हूँ। क्या कहेंगे इस जयंती पर? भाजपा और बीजेपी के नेताओं और उनकी काली कारतूतों पर 2027 में बौखलाहट है, इसलिए वो परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार से जहां संघर्ष ही लिखा गया है और संघर्ष करके 2027 में हम लोग इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। आज ब्राह्मणों का भी एकत्रीकरण है। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और तस्वीरें साफ देखी जा रही है। माना जा रहा है कि ब्राह्मण भी एक साथ होने की तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? 2027 में पटेल और पंडित दोनों जातियां इनको सत्ता से बाहर करेंगे और इस तरह बाहर करेंगे कि 14 साल नहीं 2500 साल वापस नहीं आएंगे। ये मेरा दावा है। जिसी तरह पटेल के 95% बूथ पूरे यूपी में जीतेंगे, ठीक उसी तरह ब्राह्मणों के बूथ भी जीतेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास और आशा है। जिस तरह जोश और खरोश के साथ यहाँ लोग हुजूम इकट्ठा हुआ है। जी सर, कैसे देख रहे हैं आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है और इस जयंती पर एक जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो माहौल बना है, इस पर क्या देख रहे हैं? 27 में चुनाव भी है, इसको माना जा रहा है कि एक तरीके से शंखनाद है। जनेश्वर जी की जयंती हम लोग हर साल इसी तरीके से धूमधाम से मनाते हैं और भाजपा हमेशा इसको रोकने का प्रयास करती है कि हम लोग जो है इसको परमिशन नहीं देती है, कई जगह वो नहीं करती है। अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हर शहर में आप अपने अपने क्षेत्र में मनाएं और हम लोगों का आगाज़ तो हो चुका है। जनता बहुत त्रस्त है। जंतर मंतर पे आपने देख लिया, धरना देख लिया, किस तरह से जाति कर रही है सरकार, और हम लोग बिल्कुल बचा चुके हैं। ब्राह्मणों को भी एक तरीके से कहा जा रहा है, एक पॉलिटिक्स ब्राह्मणों को लेकर के भी है। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर ब्राह्मणों को एकत्रीकरण करने का काम भी किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ब्राह्मण हमारे साथ पहले से था और उसका जीता जाता उदाहरण ये आपका देख ही रहे हैं। जनेश्वर जी को हम लोग छोटे लोहिया के रूप में आज से नहीं कब से मान रहे हैं। जी हाँ, तो आज से नहीं कब बहुत समय से हम लोग जो है मनाते चले आ रहे हैं लगातार। और ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ा हुआ, ब्राह्मण नाराज है क्योंकि जो है इसमें जनेश्वर जी के जयंती पर भी इन लोगों ने राजनीति करने की कोशिश किया। इसको भी जो है परमिशन नहीं दी गई कई जगह और तब भी हम लोग मना रहे हैं। बिल्कुल सर, कैसे देख रहे हैं आज जयंती पर एक तरीके शंखनाद भी किया गया है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार परेशान है तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि उनकी मानसिकता ब्राह्मण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति
ओवरऑल इस वक्त जो घूम रही है वो ब्राह्मण विरोध में घूम रही है। जब ब्राह्मण समाज के विधायक इकट्ठे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व को दिक्कत होने लगती है। तो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के साथ योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हर हालत में हारेंगे। और आज इस परिसर में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारे साथ आपको भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये संघनाद इस बात का है कि अखिलेश यादव जी 2027 में पूर्ण बहुमत में ब्राह्मण समाज के समर्थन के साथ सरकार में आने जा रहे हैं। बिल्कुल, ब्राह्मणों को उत्पीड़न की बड़ी बातें हुई और चर्चा पिछले दिन से ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ ट्रेंड कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे, इस पर मन में क्या है? देखिए, ब्राह्मण समाज के विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर यहाँ पे कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी तो इसके पीछे वजह क्या है? वो नहीं चाहते ब्राह्मण समाज की शक्ति इकट्ठी दिखाई दे, ब्राह्मण समाज एकत्रित दिखाई दे। इसीलिए तो योगी सरकार लगातार डर रही है, घबरा रही है और ब्राह्मणों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मगर हमारा यहाँ पे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने यहाँ पे पुष्प अर्पित किया है और इसके बाद कार्यालय पे जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होने जा रहा है और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज ही से 2027 का चुनाव फाइनल हो गया। अखिलेश यादव जी हर हालत में सरकार बना के मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्राह्मण साथ में चलेगा। अगले साल जो 2027 में जनेश्वर जी की जयंती होगी, उसमें बात ये हो रही कि आप लोग सरकार में होंगे। अभी आपके साथी बोल रहे थे, तैयारी क्या और इसको शंखनाद में भी माना जा रहा है? 2027 की तैयारी आपको स्वतः दिख रहा है। हर वर्ग, हर जाति के लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्नेह दे रहे हैं और उनमें कुछ देख रहे हैं सपना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी जात की राजनीति नहीं की, समाज की राजनीति की और श्रद्धेय नेताजी ने भी, इनकी सोच भी यही थी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कदम और आगे बढ़ाए हैं उस चीज़ को। और अभी आपके सामने जो कह रहे थे सुदामा कृष्ण का, जात की बात करेंगे तो सुदामा कृष्ण का एक पुरातन में जाएंगे आप, एक इतिहास में, तो उससे सीख मिलती है कि प्रेम अगर किसी से सीखना है तो यदुवंशियों से सीखे। सबके लिए स्नेह भाव रखता है, सबके कल्याण की भावना रखता है, सबके अच्छे कार्य की भावना सोच रखता है। इसी बिहाफ पे 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको साथ लेके सबका विकास, सबका सम्मान तैयारी में। बिल्कुल सर, आज बड़ा शंखनाद देखा जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ब्राह्मणों को सम्मान की बात होती है तो लोग लिखते हैं समाजवादी पार्टी में मिलता है। दूसरी तरफ जब नए नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बनते हैं तो ब्राह्मण विधायकों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ वो किसी छिपा नहीं है। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, इस पर शंखनाद के तौर पर देख रहे हैं लोग लिख भी रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं छोटे लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद में आप देखिए पूरे समाज में जितनी हमारी भारत देश की जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को सम्मान अगर दिया है समाजवादी पार्टी ने दिया है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है लोहिया जी का पार्क। ब्राह्मणों को हर जगह, और हमारे अभी आप देख लीजिए विपक्ष के नेता जो है कि माता प्रसाद जी हैं, इस प्रकार से ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी जितना सम्मान दे रही है उतना और कोई पार्टी नहीं देती। और लोग तो केवल ब्राह्मणों को अपना उल्लू सीधा करते हैं, दोहन करते हैं जी। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान दिए है, देती रहेगी। यही हमारा जो है कि अंतिम वो है। बिल्कुल, आप ही का बनाया हुआ पार्क, समाजवादी पार्टी सरकार में बना हुआ पार्क, और यहीं पे कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिली, माल्यार्पण किया गया है। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सरकार में इस तरीके का माहौल बनाया जाता है? देखिए, सरकार तानाशाही सरकार है, ना तो अपनी है ना किसी और की है। वो कहने का काम है कि सबका काम, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं, अपना साथ अपना विकास है। ये कही थी कि पहले ब्राह्मण को, ठाकुरों को उठाएगी। ब्राह्मण को आप देख लीजिए, हरीश द्विवेदी का क्या हाल हुआ। हरीश द्विवेदी का माला पहनने से इनकार कर दिया गया, पंकज चौधरी, इनको धक्के मार के भगा दिया गया। साथ में 50 ब्राह्मण की मीटिंग हुई थी, उसमें इतना बड़ा माहौल क्रिएट हो गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से ब्राह्मणों को उठाने का काम की है। आज जनेश्वर मिश्र पार्क हो गया, चाहे जितना भी बड़े से बड़े काम, तमाम ऐसे काम हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के, जो गिना नहीं जा सकता। और साथ में अभी जैसे माता प्रसाद पांडे हो गए, इतने उच्च स्थान पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये समाजवादी पार्टी एक तरीके की ब्राह्मण पार्टी है, सबकी पार्टी है। ये कहने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण पार्टी या ठाकुर पार्टी या। आज दिन बड़ा है, जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है और ब्राह्मणों की ही बात हो रही है। चर्चा पिछले 24 घंटे से, बात करें 48 घंटे से लगातार हो रही है कि सम्मान अगर कहीं ब्राह्मणों को मिला तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे ही मिला है। सपा सुप्रीमो ने करने काम किया, इस तरीके की बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ एक बात और चल रही है, जब नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के आते हैं तो ब्राह्मण विधायक एक बैठक करते हैं, उसमें उसकी बड़ी चर्चा होती, तो बड़ा कंपेयर किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या है मन में विचार, और जयंती पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहां पर आए हुए सभी समाजवादी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं।
ठीक, दूसरी बात आपने अगर ब्राह्मणों की कही है तो ब्राह्मणों को अगर सही में सम्मान दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्योंकि आप एशिया के अंदर देखें तो सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क है। जब तक हम लोगों की सरकार रही, यहाँ साफ़ सफाई की सुविधा रही, ये जगह जगह जो पाइप लगे हैं इनमें डेंट आ गया है, मूर्छे लग रहे हैं, इनकी कोई सही से केयर नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें जो है अनदेखी की जा रही है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया हुआ पार्क है और सही मायनों में समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मणों को या बाकी समाज को सम्मान देती है। आज तो समाजवादी पार्टी ने एकदम माहौल बना दिया है। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है आज, और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक ये बड़ा माहौल बनते हुए देखा जा रहा है। अगली जयंती कह रहे हैं आप ही के साथी कि जब सरकार हो जाएगी तो और भव्य तरीके से मनाएंगे। क्या माहौल है, क्या कहेंगे आज? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है। आज का माहौल सभी ब्राह्मणों के नाम जाता है। सबसे बड़ा श्रेय ब्राह्मणों को जा रहा है आज के माहौल को। आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, जो हमारे पूर्वज रहे पार्टी में और पार्टी के बहुत संस्थापक नेता रहे। आज जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ जैसी जगह में एशिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क बना है, वो भी ब्राह्मण समाज के नाम हमारे नेताजी माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने एक समर्पित किया उनके नाम को। पार्क तो आपकी सरकार बना, लेकिन कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिली आपको। इसका मलाल नहीं? ये मलाल है, ये हमारे सभी ब्राह्मण भाइयों को भी मलाल है इस बात का कि बताइए हमारे इतने बड़े शीर्ष लीडर का आज जयंती मनाई जा रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने ये पार्क बनवाया है, जिन्होंने इतनी शानदार प्रतिमा लगाई है, उन्हीं को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा इस हत्यारी सरकार में और क्या होगा, इस तानाशाह सरकार में और क्या देखने को मिलेगा? यही देखने को, जिसे हमने बनवाया, जिसे हमारी सरकार ने बनाया, वहाँ पर हमें जाने का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इवेंट को एक तरीके से आप लोगों ने कैप्चर भी कर दिया। पूरा जमावड़ा मुख्यमंत्री आवास तक के है कार्यक्रम आप लोगों ने अपने ही पार्टी कार्यालय में कर लिया है। देखिए, सत्ता और आने जा रही है। 27 के सत्ताधीश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से आम जनता ही नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री बाबा को भी मालूम है कि अब सत्ता बदलने जा रही है, परिवर्तन होने जा रहा है। सभी ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से चल दिया है। आज सत्ता आने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत पूरे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी, युवा, नौजवान, किसान सब परेशान हो चुका है। मैम, आप क्या कह रही हैं? आप लोग आज आए, जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, बड़ा माहौल बना रहे हैं, 27 के चुनाव को लेकर एक तरीके से शंखनाद माना जा रहा है, मैसेज क्या दे रहे हैं? ये तानाशाही सरकार है और इस सरकार को बस अब एकमात्र हम समाजवादियों का उद्देश्य है कि इस तानाशाही सरकार को बदलना। और आज उसका जो है, आज थोड़ी सी झलक आज देख रहे हैं कि परमिशन ना मिलने के बावजूद आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा हुए हैं जयंती मनाने के लिए। तो एक ये बड़ी शुरुआत है कि ये सरकार बदलने जा रही है और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये 100% बनेंगे, क्योंकि ये जो तानाशाह जो नियम लागू करते हैं, ये जो इतना अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, ये सरकार किसी की तो सुन नहीं रही। और अभी आज देखिए, आज जो है ब्राह्मण भी अच्छा खासा नाराज हैं कि यहाँ पे छोटे लोहिया जी की जयंती पे उनको परमिशन नहीं दी गई। तो ये ब्राह्मण समाज को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, उससे आहत हैं और इस बार 2027 में सरकार बदलने जा रही है। एक सवाल और कर लेंगे, क्योंकि चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर के सरकार बड़ा दावा करती है कि महिलाओं के समर्पित सरकार है, और लेकिन महिलाओं की बड़ी शिकायतें होती हैं। आप लोग तो लीडर्स हैं, आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होती होंगी, महिलाओं को लेकर क्या दिक्कतें चल रही हैं? देखिए, ये सिर्फ बातें करते हैं और ये सब पेपर पे ही काम करते हैं। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षा की बात करते हैं कि महिलाएं हमारे राज्य में जो है सुरक्षित हैं। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि इतना सारा क्राइम बढ़ रहा, महिलाएं कहीं जाती हैं तो कहीं बलात्कार जैसी घटनाएं आप देखिए कि आए दिन पेपरों में सुनाई पड़ती हैं। तो अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो इनके राज्य में बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और इस बार महिलाओं ने ही ठाना है कि ये सरकार को बदल के दिखाएंगे। तो इस बार महिलाएं जो 50% आबादी है हमारी, वो अब सामने खुलकर आ रही है। महिलाएं कहीं की पीछे नहीं है, वो सबसे आगे आएंगी और सरकार बदलने में अहम भूमिका निभाएंगी। अनीश भाई, आज तो आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है।
लाल टोपी तो थी, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जितनी टोपियां देख पा रहे हो उस पर यूथ ब्रिगेड लिखा हुआ है। माहौल तो पूरा बनाए हुए है। देखिए, ये तो हम लोगों का धर्म है। जहाँ भी हमारा नेता पहुँचता है, जहाँ भी हमारा नेता पहुँचता है, वहाँ हम लोग ये लाल टोपी लगा करके पूरी ताकत से वहाँ पर कोशिश करते हैं कि अपने नेता का जिंदाबाद खड़ा होकर के करें। और आज तो इतने महान समाजवादी नेता का जन्मदिन है, जिसने हमेशा गरीब किसानों की, छात्रों, नौजवानों की, दलितों, पिछड़ों की, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उनकी चर्चा है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है, पूरी दुनिया में उनको लोग छोटे लोहिया जी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे नेता की याद में हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे नेता ने भी माल्यार्पण किया है, हम लोगों ने भी किया है। तो ये हम लोग का फर्ज है, हमारा धर्म है कि अपने नेता। परमिशन कहाँ मिली कार्यक्रम कराने की? बड़े जद्दोजहद, पार्क आपकी सरकार बना है, लेकिन आप ही कार्यक्रम कराने की परमिशन नहीं मिल रही है। देखिए, यही दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ में है, तो आखिर क्यों भराइए? क्या ब्राह्मण नहीं जनेश्वर मिश्रा जी? उस उत्तर प्रदेश में बताइए कि इनसे बड़ा कौन नेता है जनेश्वर मिश्रा जी से? कौन ब्राह्मण नेता है? जो हमेशा नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा दबे कुचलों की लड़ाई लड़ने का काम किया, इसलिए ये ब्राह्मण नहीं है। ये हमेशा छात्रों, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, इसलिए ये ब्राह्मण नेता नहीं है। मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम, इसलिए ब्राह्मण नेता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है। जनेश्वर मिश्रा जी के याद में पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरे एशिया में इतना बड़ा, इतना शानदार पार्क नहीं बना हुआ है कहीं पे, जिनकी याद में हमारे नेता ने बनाने का काम किया। अगर एक छोटा सा प्रोग्राम, अगर आधे एक घंटे का यहाँ पर हमारे नेता उनकी याद में करना चाहते हैं, गोष्ठी करना चाहते हैं, पहले तमाम हुकूमतों में हुआ करता था, लोहिया पार्क में हुआ करते थे प्रोग्राम। नहीं, आप अगर कार्यक्रम अगर यहाँ करते, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, तो जमावड़ा वहाँ दूर तक हो जाता, संभाल ना पाती यहाँ की पुलिस। अखिलेश जी यहाँ जब पहुंचे कार्यक्रम में, तो यहाँ जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनको तो संभाल नहीं पाई, उनको कैसे संभालते अगर कार्यक्रम करते? तो ये भी लिख रहे हैं, समाजवादियों को पुलिस कभी ना संभाल पाई है, ना संभाल पाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब ये लाल टोपी लगा लेते हैं, तो उनके ऊपर एक अलग तरह का जुनून सवार हो जाता है अपने नेता के प्रति। तो बात अगर हम कहेंगे कि यहाँ जमावड़ा हो जाता, तो सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा पीडीए समाज एकजुट हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ। इसी बात का तो भारतीय जनता पार्टी को मलाल है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का वो तमाम अगले जो वंचित रह गए, वो सब जो एकजुट होकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में धूल चटाने का काम किया है। 37 सीटें जीतने का काम किया है, 43 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया है। इसको कैसे रोका जाए? लेकिन जब जब जितना आप रोकोगे इन समाजवादियों को, ये समाजवादी उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस चीज़ को आपने भी पॉजिटिव वे में ले लिया। यहाँ पे कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिला, प्रदेश कार्यालय में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण जो यहाँ आ रहे थे वो वहाँ भी माहौल पहुँच रहे हैं, वहाँ माहौल बना दिया आप लोगों ने। शानदार प्रोग्राम हो रहा है, पूरा कार्यालय भर चुका है। हम लोग उधर से ही आए भी, पूरा कार्यालय भर चुका है, बाहर की रोडें पूरी भर चुकी हुई हैं, मुख्यमंत्री चौराहे तक पूरी भीड़ लगी हुई है, पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पूरा समाज एकजुट हो गया है और इस योगी हुकूमत को हराने जा रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने जा रहा है। पीडीए समाज अपनी हुकूमत बनाने आ रहा है और अपना हक और अपना सम्मान पाने जा रहा है। शंखनाद कर दिया आप लोगों ने? शंखनाद मैंने नहीं किया है, शंखनाद इस उत्तर प्रदेश की आवाम ने कर दिया है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं बिगुल फूक गया है। यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष थे अनिल जी, हम जिनसे बात कर रहे थे। 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जनेश्वर मिश्र जी की जयंती को काफ़ी पॉलिटिकली रूप से देखा जा रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, जनेश्वर मिश्र जी के पार्क में मौजूद हैं और यहाँ जो माहौल बना है इसको लेकर कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य गर्क में है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।